आज लेक्चर में हमने देखना है नया आप प्रोजेक्ट किस तरह से बनाते हो और फिर उसमें आपने व्यूज़ को किस तरह से सेट करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो अगर आपके पास ओपन है, लास्ट जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है वही ओपन हो जाता है दोबारा से। नए के लिए आप क्या करेंगे, फाइल, न्यू, और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट की ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ कन्फिगरेशन आती हैं। लेफ्ट साइड पे आपको मिलता है कि फ़ोन टैबलेट के लिए बनाना है, वेयर ओएस के लिए, टीवी के लिए, तो इसमें से आपका फ़ोन सेलेक्टेड होना चाहिए। और एक्टिविटी में आपके पास मुख्तलिफ आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं जिसमें से एम्प्टी एक्टिविटी आपने सेलेक्ट करना और कोई टेम्पलेट नहीं लेना, एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट। और यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन का नेम देंगे। उसके बाद आपके पास आता है पैकेज नेम। पैकेज नेम आपका आमतौर पे जो डोमेन नेम होती है उसको उलट लिखा जाता है, जैसे google.com है, abidingtech.com है, तो उसको लिखते हैं com.abidingtech। ठीक है, और उसके बाद आपका आगे एप्लीकेशन का नेम आ जाता है। इससे वो यूनिकनेस को बनाने के लिए ये होता है। अगर प्ले स्टोर पे आपने इसको रखना है तो ये फिर यूनिक होना मस्ट है, कोई भी डुप्लीकेट आप यूज़ नहीं कर सकते, वो एरर देगा। यहाँ पर com.example या इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप खुद से कुछ, चाहे अपना नाम लिख लो या खुद से कुछ यहाँ पर लिख दो, और जो भी फिर आप आगे अपनी एप्लीकेशन का नेम रखेंगे वो इधर आ जाएगा। लाइक मैं स्टार्ट रख देता हूँ, तो ये पूरा क्या बन गया, com.abidingtech.start। उसके बाद लोकेशन है कि ये कहाँ पर सेव होगा। ठीक है, वैसे तो अगर आपको नहीं भी मिलता तो आप इसके रिसेंट में जाकर देख सकते हो, या अदरवाइज आप अपनी एक फिक्स लोकेशन रखो जहाँ पर आपको आइडिया हो के प्रोजेक्ट वहाँ पर पड़े हुए हैं। उसके बाद लैंग्वेज मेक श्योर जावा हो, कोटलिन ना हो, फिर आपको जीबोग्रीफ सिंटैक्स नजर आएंगे उसके अंदर। तो यहाँ से जावा आपका सिलेक्ट, और ये 5 पे ही चल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि 5 से नीचे जो डिवाइसेस हैं, एंड्रॉयड 5 से नीचे, उन पे आपकी एप्लीकेशन रन नहीं होगी। तो ये मिनिमम एसडीके होता है कि किस से ऑनवर्ड आपकी एप्लीकेशन चलेगी। तो आप 5 ही रखते हैं क्योंकि इससे नीचे की डिवाइसेस वैसे भी नहीं आप हैं एंड्रॉयड 5 से नीचे। और फिनिश, तो ये कुछ टाइम लगेगा, प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा, ग्रेडल बिल्ड होगा। और अच्छा, ग्रेडल का मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ग्रेडल है डिपेंडेंसी रिजॉल्वर। डिपेंडेंसी रिजॉल्वर हर लैंग्वेज में रखे जाते हैं। मैवन भी है, जावा में मैवन होता था, अब मतलब आप भी है। और उसके बाद आपका PHP की बात करें तो उसमें कंपोजर है। तो इसी तरह हर लैंग्वेज ने कुछ ना कुछ अपने डिपेंडेंसी रिजॉल्वर बनाए हुए हैं। डिपेंडेंसी रिजॉल्वर क्या करता है, आपने जो कोड लिखना है उसके लिए आपको मुख्तलिफ लाइब्रेरीज चाहिए, SDK चाहिए, उस सब को ये आपके लिए रिजॉल्व करता है। आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी यूज़ करोगे तो एक लिंक सिर्फ ऐड करोगे, उस लिंक से खुद ही डाउनलोड करना, प्रोजेक्ट के साथ लाइब्रेरी को अटैच करना, ये काम सारा ग्रेडल का होता है। इसलिए उसको थोड़ा टाइम भी लगता है सारी चीज़ों को बिल्ड करने का और प्रोजेक्ट में अटैच करने के लिए। जब तक ये बिल्ड नहीं होता तो आपको यहाँ पर भी स्ट्रक्चर नहीं नज़र आता, और फिर वो जो आपको सजेस्ट करता है या बाकी जितने मामला हैं वो नहीं चलते उतनी देर। तो आपको थोड़ा वेट करना है जब तक यहाँ पर जो ये प्रोग्रेस बार चल रही है। अगर आप क्लिक करोगे तो ये वो हो जाएगी, जूम भी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर जब तक ये बार चल रही है आप वेट करो, ये बिल्ड हो जाए, उसके बाद आप अपना काम कर सकते हो। अब जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट बनाते हो एक एक्टिविटी तो मस्ट बन जाती है, वो होती है आपकी मेन एक्टिविटी। ठीक है, अब एक एक्टिविटी के लिए दो फाइल है, एक उसकी जावा फाइल होती है और एक उसकी XML फाइल होती है। XML में आपका व्यू आ गया और जावा में आपका कोड आ गया, जो भी आपने कंट्रोलर, मेनली ये कंट्रोलर लॉजिक है आपकी। जो ये मेन एक्टिविटी बनी है ये आपका कंट्रोलर है MVC आर्किटेक्चर के मुताबिक, और ये जो आपकी XML होती है ये आपका व्यू है। और हमेशा जो भी आपकी एक्टिविटी है वो एक्सटेंड होगी ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी से। एक्टिविटी से पहले होती, लेकिन अभी रिसेंटली जो चल रहा है वो है ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी। इससे एक्सटेंड होगी जिससे आपको पेरेंट की सारी लॉजिक यहाँ पर आपको मिल जाएगी, इनहेरिट हो जाएगी। यहाँ पर ऑन क्रिएट मेथड ये लाजमी ओवरराइड करना होता है, इसको जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही आपने रहने देना। पहले पे सुपर का कॉल हुआ है वही ऑन क्रिएट मेथड सुपर का, और दूसरी लाइन है सेट कंटेंट व्यू। सेट कंटेंट व्यू में आपने अपनी XML बतानी होती है, यही इसको बताते हैं कि जब ये एक्टिविटी चलेगी तो कौन सा व्यू शो होगा, क्योंकि ये नाम से लिंक नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आपने मेन एक्टिविटी और XML का नाम एक्टिविटी मेन रख दिया तो ये लिंक हो गई। वो सिर्फ नाम इसलिए रखे जाते ताकि आपको पता हो कि ये एक्टिविटी या ये XML आपने किसके लिए बनाई है, आपके ढूंढने में आसानी हो, आपको पता हो कि ये किस कंट्रोलर में लोड हो रही है। अदरवाइज नाम से लिंक नहीं होते, ये लिंक होते हैं सेट कंटेंट व्यू से। यहाँ पर आप सेट कंटेंट व्यू और इसमें आप बता देते हो। इसकी फॉर्मेट मैंने आपको समझाई थी,
आर है रिसोर्सेज के लिए, जो कैपिटल आर लिखा हुआ है, ठीक है, ये है रिसोर्सेज के लिए जो RES फोल्डर आपका बनता है। उसके बाद उसके अंदर फर्दर जो सब डायरेक्टरीज है ना या सब फोल्डर है उसका नाम आना होता है। आर डॉट आपकी जितनी भी XML है व्यू के लिए वो लेआउट में पड़ी है, तो आर डॉट लेआउट और उसके बाद फाइल का नेम, एक्सटेंशन नहीं होती इसके अंदर, सिर्फ आपने फाइल का नेम लिखना होता है। आमतौर पर जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, मेन एक्टिविटी, तो इसकी XML होगी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर आप नोट कर लो अच्छे से कि जो आपने रिसोर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें रखनी है उसमें कैपिटल नहीं लिखना, वो एरर देता है, ठीक है, वो आपका रिजॉल्व नहीं होगा। RES फोल्डर के अंदर सब फोल्डर जहां भी आपने यूज़ करना है कैमल केसिंग नहीं यूज़ करनी, स्नेक केसिंग यूज़ करनी, वो सारे नेम स्मॉल में होंगे और सेपरेशन के लिए अंडरस्कोर यूज़ होगा, जैसे यहाँ पर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन लिखा हुआ है, ठीक है जी। और इसको उस लिस्ट में डाल लें जिसमें फाइन होता है अगर आपने लिखा। और दूसरी चीज़ एक और लिस्ट में डाल लें कि आपका कोड यहाँ से शुरू होगा, इससे ऊपर लिखा हुआ मुझे कोई ना ला के दिखाया कि जी मेरा एरर आ रहा है, क्योंकि वो एरर आएगा, वो सिंटैक्स एरर नहीं होगा, रन टाइम एरर होगा। इस आपने कोड सेट कंटेंट व्यू के बाद ही लिखना है। और ये जो सुपर अगर कहीं पे कॉल हो रहा हो तो इसके नीचे हमेशा कोड लिखते हैं, इससे पहले कोड नहीं अपना लिखते। अब यहाँ पर कोड नहीं लिखोगे, ठीक है, इन दो लाइन के बाद आपका कोड हो, इन दोनों चीज़ों को लिस्ट में डाल लेना। और इसी तरह जब तक ये लोड नहीं होगा, बिल्ड नहीं होगा, आपका व्यू भी शो नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो आपको व्यू आना ना, जो यहाँ प्रीव्यू समझ लें आपको मिलता है अपने व्यू का XML का, वो नहीं आपको शो होगा। कोड आप देख सकते हो लेकिन वो भी रिजॉल्व नहीं हुआ होगा, आपको रेड में शो हो रहा होगा। तो जब तक ये बिल्ड नहीं हो जाता आपको वेट करना है। अभी ये बिल्ड हो गया तो यहाँ भी आपको देखेंगे स्ट्रक्चर सारा ठीक हो गया, क्लासेस और आपको जितने भी आपके फोल्डर हैं वो नज़र आ रहे हैं, और यहाँ भी जो एरर थे वो ख़त्म हो गए हैं। XML को आप देखें तो यहाँ पर आपको वर्जन इनकोडिंग ये सारी चीज़ें आती हैं, ये आप फाइल के मेटा का समझ लें पार्ट होता है। ये बता रहा है इसको कि ये XML फाइल है, इसका वर्जन 1.0 है, और इसकी इनकोडिंग जो है, क्योंकि सिस्टम जितने भी हैं ये पहले आस्की चलती थी, उसके बाद यूनिकोड्स आ गए, तो इनकोडिंग के साथ फाइल्स को सेव करते हैं, तो ये मेटा के लिए होते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर आपका किसी लेआउट का टैग आएगा, कोई भी आप लेआउट यूज़ करते हैं। आज हमने लीनियर लेआउट को डिस्कस करना है तो इसलिए हम उसको करेंगे। आपने सिंपली क्या करना है, सबको सिलेक्ट करें अगर कोई भी लेआउट लगी हुई है, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट ये XML को देता है, तो आप यहाँ पर लिखना शुरू करें लीनियर लेआउट, ठीक है। ये आ गया लीनियर लेआउट। आपकी क्योंकि डिक्शनरी इतनी अच्छी नहीं है तो कोशिश किया करें यही आपको सजेस्ट करें, क्योंकि अक्सर आपके स्पेलिंग के ही मसले होते हैं। लीनियर लेआउट आप ऊपर लिखेंगे, क्लोजिंग टैग में भी ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा, लेकिन अगर किसी वजह से कोई मसला है तो आप क्लोजिंग टैग एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लो, अक्सर ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्योंकि XML में टैगिंग का है तो ये स्टार्ट टैग और ये क्लोज टैग, उसमें एक टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है, अभी के लिए मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ जो फालतू चीज़ें हैं। अच्छा, जो सबसे पहला आपका टैग लगाएंगे ना जो भी आपका लेआउट का होगा, उसमें ये चीज़ें भी आपको ऐड करनी होती हैं, ठीक है। अभी हम इनको डिस्कस नहीं कर रहे, बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाती हैं। असल में जैसे आप इंपोर्ट करते हैं ना अपने वो कंट्रोलर या जावा फाइल के अंदर आप इंपोर्ट करते हैं, इसी तरह से यहाँ XML में भी आपको ये करने होते हैं। जैसे ये फाइल्स आती हैं आपकी, सॉरी ये डायरेक्टरीज, आप बंडल्स वगैरह जो आप इंपोर्ट करते हो वो यहाँ पर आते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी आपको लिखना होता है जो आप एनेक्स यूज करते हैं। उसके बाद दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं व्यू की, एक है लेआउट विड्थ और एक है लेआउट हाइट। ये लाजमी है, हर एक को आपने देनी होती है। इसकी दो वैल्यूज बनती हैं, एक तो मैच पेरेंट और एक रैप कंटेंट, ठीक है। ये मैच पेरेंट लिखा हुआ है, आप इसको रैप कंटेंट भी लिख सकते हैं, स्मॉल में लिखेंगे इसको। रैप कंटेंट का मतलब होता है कि जितना कंटेंट इसके अंदर है उतनी ही ये जगह ले, उससे ज्यादा ना ले। और मैच पेरेंट का होता है कि जो भी जिस भी पेरेंट के अंदर है, जो जितनी स्पेस पेरेंट को मिली हुई है ना जगह, उतनी ही इसको मिल जाएगी। तो एक तो ये दो है। उसके बाद आप इसको पिक्सल भी दे सकते हो, यानी फिक्स कर सकते हो कि इतनी विड्थ हाइट इसकी होगी 100 पिक्सल 200 पिक्सल।
इसमें पिक्सल जो है वो डीपी में दिए जाते हैं। लाइक अगर आप इसको 100 करना चाहते हो तो 100 डीपी आप लिखते हो, ठीक है। तो ये वैसे नहीं किया जाता लेआउट्स में, ऐसा नहीं, को खास जरूरत हो फिर ही आप करते हो, नहीं तो लेआउट्स को ऐसे नहीं आप करते, आप रैप कंटेंट या मैच पीरियड में फिक्स करते हो। तो जो सबसे टॉप पे आपकी होगी मेन जो आपकी है, और अगर आप पूरा व्यू उसका चाह रहे हो स्क्रीन पे तो आप इसको मैच पेरेंट ही दोगे। और व्यू के अंदर आपके पास यहाँ पर जो XML एडिटर है मेनली, उसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शन होती हैं, या सिर्फ डिज़ाइन की कि आप उसका डिज़ाइन देख सकते हो, या कोड सिर्फ, या स्प्लिट का। मैं स्प्लिट में यूज़ करता हूँ और कोशिश करता हूँ कोडिंग के साथ करूँ, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप से एक तो इतना आइडिया नहीं होता, ज़्यादा ईजी आपको यहाँ पर, और आपको टेक्स्ट का कोई आइडिया नहीं होगा कि इसका कोड क्या बन रहा होगा अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप से करते हो। तो बेहतर है कि आप टेक्स्ट के थ्रू करो। शुरू में थोड़ा सा आपको होगा कि लिखना पड़ता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आप जो है वो सेट हो जाता है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट होता है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेन एक्टिविटी, ये ज़रूरी नहीं होता वैसे कि आप यहाँ पर दो, इसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं। एक चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है एंड्रॉयड कॉलन लेआउट, और यहाँ पर लिखा हुआ है टूल्स कॉलन कॉन्टेक्स्ट, और ये यहाँ पर इसी तरह हमने सेट भी किया हुआ है, लाइक इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो ये ग्रे हो जाएगा, क्योंकि हमने यूज़ नहीं किया, टूल को इंपोर्ट किया और हमने यूज़ नहीं किया। इसी तरह एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड भी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसको इसी तरह से, तो ये इस मकसद के लिए होते हैं, ठीक है। एक इंपोर्ट टाइप की ये चीज़ होती है। चलिए हमारी लेआउट बन गई, और ये लेआउट हम मैच पेरेंट बनाएंगे। नेक्स्ट फिर इस ये बॉडी होती है इसकी, जो टैग, दो टैग के दरमियान में जो एरिया बनेगा, यानी स्टार्ट और क्लोज के दरमियान बॉडी, और उसके अंदर आप अपने जो है वो व्यूज जो है सेट करेंगे। लाइक एक टेक्स्ट व्यू सेट करना है तो आप लिखेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू में आप जो स्टैटिक टेक्स्ट होता है वो शो करवाते हैं, कोई लेबल आपने शो करवाना है या वैसे कोई आउटपुट शो करवानी है, स्टैटिक टेक्स्ट जो होता है वो आप शो करवाते हैं। टेक्स्ट व्यू अब दो उसी तरह से इसके विड्थ और हाइट, तो इसको मैं रैप कंटेंट और रैप कंटेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको क्लोज टैग, क्योंकि इसकी बॉडी नहीं होती, आपने इसकी बॉडी नहीं बनानी होती तो आप उसी में इसको क्लोज कर देते हैं। ये हो गया। अब टेक्स्ट व्यू में ज़ाहिर टेक्स्ट शो होगा, तो एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की, इसमें आप जो भी लिखेंगे वो आ जाएगा, इज टेक्स्ट, ठीक है। तो इधर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, जो आप लिख रहे हो इधर आ जाएगा। अच्छा, इस टेक्स्ट का साइज आप अगर सेट करना चाहें तो वो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट साइज की, और टेक्स्ट साइज जो है ये SP में दिया जाता है, 24 SP, तो ये 24 साइज हो गया इसका। अब ये जैसे बिल्कुल कॉर्नर पे लगा हुआ है, बिल्कुल एक साइड पे लगा हुआ है, तो उसके लिए आप मार्जिन यूज कर सकते हैं, लेआउट मार्जिन, और इसको 10 dp, तो ये हर तरफ से 10 dp मार्जिन इसको मिल जाएगा टेक्स्ट व्यू को, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अगर आपने एक फिक्स देना हो तो आप क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट से देना तो आप लेफ्ट इसको लिख दोगे 10 dp। अब टॉप से नहीं मिला उसको, सिर्फ लेफ्ट से मिला है, ठीक है। तो इस तरह आप एक एक चाहें तो वो भी सेट कर सकते हैं, और अगर आप चारों तरफ चाहते हो तो आप सिर्फ लेआउट मार्जिन लिख देते हैं, मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट इस तरह से नहीं लिखते, ठीक है। ये तो है एक टेक्स्ट व्यू आप किस तरह से इसमें सेट करते हैं, कहाँ पर आप सेट करना चाहते हैं, क्या उसका साइज सेट करना चाहते हैं। अगर आप एक और टेक्स्ट व्यू लगाते हैं, तो ये इसके आगे ही शो हो गया, और जो हमने लेफ्ट पे मार्जिन रखा हुआ है वो भी इसको मिल गया। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स आपको शो करवा देता है कि इतनी जगह ये टेक्स्ट व्यू ले रहा है। इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर भी एक बॉक्स आ जाता है और इतनी जगह वो टेक्स्ट व्यू ले रहा है। लीनियर लेआउट में हमने विड्थ हाइट रखी है, ओरिएंटेशन नहीं रखी। मैं इसमें दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो आप ओरिएंटेशन की प्रॉपर्टी से इसको सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी हॉरिजॉन्टल होती है, आप हॉरिजॉन्टल भी दोगे तो आपको फर्क नजर नहीं आएगा।
और वर्टिकल में इस तरह होता है, ऊपर नीचे अगर आपने इनको एडजस्ट करना है, अलाइन करना है तो आप वर्टिकल यूज करते हो। अगर आपने विड्थ वाइज इनको सेट करना है, यानी कॉलम्स बन जाएंगे ना इससे, तो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से सेट करते हो। मैं इनको हॉरिजॉन्टल ही फिलहाल कर रहा हूँ। अब अगर आप चाहते हैं चले जो भी इसका टेक्स्ट जो भी इसके अंदर आता है, लेकिन इनको 50-50 स्पेस मिल जाए, आधी आधी, यानी जितनी भी विड्थ है ना, क्योंकि ये अब आपने हॉरिजॉन्टल किया है तो क्या कंट्रोल हो सकती है, विड्थ इसकी, ठीक है, विड्थ इसकी कंट्रोल हो सकती है। तो विड्थ आप इसको बराबर जो है ना इसमें डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक तरीकाकार ये है कि आप सबको सेम वेट दे दो, लेआउट वेट 1, ठीक है। अगर आप किसी एक को दो, अगर बाकियों को नहीं ना दोगे, इसको हमने रैप कंटेंट रखा है, वेट नहीं दिया, तो ये अपनी जितनी जगह है वो ले लेगा, और इसको हमने वेट 1 दी है, तो जितनी बाकी जगह बचेगी वो इसको मिल जाएगी। ये अभी आपने देखा कि ये एक्सपैंड हो गया, ठीक है, विड्थ वाइज ये एक्सपैंड हो गया जब मैंने लेआउट 1 इसको दिया, वेट 1 दिया। अगर यही मैं इसको भी दे दूंगा दूसरे टेक्स्ट व्यू को, या जितने भी आपने व्यूज इसके अंदर रखे हैं उसको दे दो, फिर ये इक्वली डिवाइड करेंगे, इसको दोनों को सेम मिल जाएगी, ठीक है जी। एक और पॉइंट है यहां पर, जब आप इनको वेट देते हो ना, तो लेआउट जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हो उसको आप 0 कर देते हो, 0 डीपी आप उसको देते हो, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल में क्या कंट्रोल कर सकती है, व्यूज का, विड्थ को कंट्रोल कर सकती है, तो आप जितने भी व्यूज को वेट दे रहे हो उनकी विड्थ 0 कर दोगे, और इसकी विड्थ भी 0 डीपी, ठीक है। जब आप 0 डीपी कर दोगे तो अब ये लेआउट पे होगा कि वो इसको मैनेज करेगी, और वो किस हिसाब से मैनेज करेगी, जिस हिसाब से आपने उसको वेट दिया होगा, ठीक है, वेट कंस्ट्रेंट आपने उसको दिया है तो उस हिसाब से उसको मैनेज करेगी। तो ये मेन चीजें, इससे आपका व्यू जब रिस्पॉन्सिव बनेगा हर तरह की स्क्रीन पे ठीक नजर आएगा। तो ये चीजें आपने फॉलो करनी है। वेट देना है सेट करने के लिए कि कितनी जगह इसको दी जाएगी, और जब आपने वेट देना है तो लेआउट जो कंट्रोल कर रही है, विड्थ कंट्रोल कर रही है या हाइट कंट्रोल कर रही है, उसको आपने 0 कर देना, ठीक है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल करोगे तो विड्थ को 0 करोगे, अगर आप लीनियर लेआउट को वर्टिकल करोगे तो फिर हाइट को 0 करोगे, क्योंकि वर्टिकल में वो हाइट को कंट्रोल करती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आप इसमें अगर कोई एक और भी ऐड कर दोगे तो अब क्योंकि जगह ही नहीं है तो ज़ाहिर है वो इक्वली डिवाइड तो कर रहा है, जगह मिली उतनी उतनी है, 3 को विड्थ में जितनी जगह मिल सके उतनी मिली है, लेकिन क्योंकि ये बड़ा है, इसका टैक्स बढ़ा तो ये 2 लाइन में चला गया, तो वो ये नहीं करेगा कि इसको टैक्स बढ़ा है तो ये ज्यादा जगह ले, दूसरों का टैक्स छोड़ा है थोड़ा, ये इस तरह नहीं होगा, फिर वो इक्वली ही डिवाइड होगा। और अगर किसी का जो साइज बड़ा होगा तो वो रैप हो जाएगा, जैसे यहाँ पे टैक्स ज्यादा था तो ये रैप हो गया। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आप खुद से व्यू बना सकते हैं, अगर आपको कोई व्यू दिया जाए आप इसको नेस्टिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने लीनियर लेआउट लगाई, उसके बाद दोबारा से आप एक लीनियर लेआउट लगा दो, ठीक है। इसकी फिर वही विड्थ और हाइट आपने सारे इसके सेट करनी है। विड्थ आप लिखना शुरू करेंगे, आ जाएगा विड्थ, अभी आप कह लेंगे रैप कंटेंट रखते हैं, और हाइट तो इसको आपने टैग क्लोजिंग टैग भी लगाना है क्योंकि इसकी हमें बॉडी रिक्वायर होती है। अब इसके अंदर आप ओरिएंटेशन डिफरेंट सेट कर सकते हैं, इसको आप वर्टिकल कह दें, और इसके अंदर जो भी आप पेस्ट करेंगे वो वर्टिकली यहाँ पर सेट होगा। अभी कुछ भी नहीं है तो आपको ये शो नहीं हो रहा, ठीक है। और अब यहाँ पर आप देखें तो आपको ये एरर दे रहा है कि आपने साइज गलत, क्योंकि ये हाइट को कंट्रोल कर सकता है, और वो भी तब जब आप इसको वेट देते हो, वेट तो हमने दिया हुआ है,
तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि आप इसको रैप कंटेंट रखो और इसको आप 0 डीपी करोगे, इस पे ही एरर नहीं देगा। इसी तरह यहां पर भी रैप कंटेंट और 0 डीपी। ठीक है, तो यहां पर देखें इसको ये एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, और ये वर्टिकली यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है। तो आप इस तरह नेस्टिंग करके जैसा भी आप व्यू चाहें इजीली बना सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट मैं आपको वो व्यू देता हूँ, उसकी आप प्रैक्टिस करें, वो व्यू आपने बनाना है।